बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान। आज एक और बड़ी ख़बर आई। सारे यूट्यूबर, अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस ख़बर को खंगाल रहे थे, उस पर तबसरे कर रहे थे कि एक और बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आ गया है शहबाज शरीफ पर। डेली मेल ने ख़बर ब्रेक की है कि उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के लिए मिलने वाली लंदन बरतानिया से इमदाद अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ली। ये पैसे शहबाज शरीफ के दामाद को दिए गए और यहाँ से पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान से होते हुए आगे गए, बर्मिंघम गए और फिर वहाँ से शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। जबकि नून लीग कह रही है कि ये गलत इल्ज़ाम है, ये सियासी ड्रामाबाजी है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। जबकि बरतानिया ने भी इसकी तरदीद कर दी है। और लेकिन डेली मेल का रिपोर्टर जिसने ख़बर दी है वो अपनी ख़बर पर स्टैंड करता है। वो कह रहा है कि मैंने कोई 20 मरतबा तो मरियम और औरंगज़ेब से रब्ता करने की कोशिश की, मगर इन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, किसी तरह का रब्ता नहीं किया। फिर ये जो यहाँ इमरान खान के साथ रिपोर्टर की और शहजाद अकबर की तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी पीटीआई ने रिजेक्ट कर दी हैं। रिपोर्टर ने भी कहा है कि वो गलत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास गवाहान है। रिपोर्टर ने कहा सब कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन नून लीग कह रही है कि हम सू करेंगे। इस खबर ने एक तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ और जरदारी के बाद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ गई है। एक से एक बड़ा मनी लॉन्डर सामने आता जा रहा है। मगर हम यहाँ इससे बढ़कर और आपको एक ख़बर बताते हैं कि जैसे वीडियो लीक्स हुई, मरियम नवाज़ ने वीडियो लीक की और सारे मुकदमे को ऊपर से लेके नीचे तक उथल पुथल कर दिया। इसी तरह अब एक और लंदन से ख़बर आने वाली है जिसमें कि जरदारी के हवाले से चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान भी इस केस में मुलव्विस है, वो भी कोई 20 मिलियन पाउंड की कहानी है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जरदारी का इंटरव्यू रुकवाया गया था। मगर अगर ये हकीकत है तो इसी खबर के साथ उस खबर को भी कुछ ब्रेक हो जाना चाहिए था, ताकि पता चल जाता कि कौन कितने पानी में है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। एक अजीब सी सियासत चल पड़ी है। पैसा खाया है तो अवाम को दे, चाहे पैसा किसी ने भी खाया, अवाम का पैसा खाया, अगर नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल किए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सिपाही जी हो या आईजी हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अपोजिशन हो, सियासतदान हो, किसी तरह भी उन्हें जो है उसका हिसाब देना होगा। अगर जरदारी अपनी बात पर स्टैंड करते हैं जैसे कि वो कहते हैं, और अब नून लीग भी कह रही है कि अभी ज़रा ठहर जाएं, अभी लंदन से असल ख़बर तो वो आने वाली है। अब वो ख़बर क्या होगी, उसके आने के बाद भी एक तहलका मचेगा। क्या हमारी सहाफ़त इतनी रह चुकी है पाकिस्तान की कि कोई वीडियो भी जो होलनाक हो वो भी लॉन्च होगी तो बाहर से होगी, ख़बर भी लॉन्च होगी तो बाहर से होगी, जो बात होगी स्कैंडल होगा तो वो भी बाहर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। हम बैरूनी दुनिया के कब तक मरहूने मिन्नत रहेंगे? पैसा लेना हो उधार तो IMF के पास, इमदाद लेनी हो तो बैरून मुल्क, भीख मांगनी हो तो बैरून मुल्क। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में क्या नहीं दिया, हर चीज़ दी है, मगर इस मुल्क से वफादार सियासतदान नहीं दिए जो इस मुल्क से वफा करें, जो इस मुल्क और कौम का ख्याल रखें, अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करें। बिलियंस और मिलियंस के अपने अकाउंट न बनाएं कि 1.5 लाख के बाद करोड़ों रुपए पाउंड्स में आ जाएं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अभी तो देखें मरियम पेश होती हैं, मरियम के बाद क्या खबरें आती हैं। अब ये जो डेली मेल ने दावा किया है, इसके बाद एक दावा और तैयारी के लिए मेल की तरफ चल पड़ा है। वो मेल चल पड़ी है, वो मेल पाकिस्तान पहुंचेगी। वो बैरन मेल नहीं है, वो कन्फर्म मेल होगी। वो भी इसी तरह उसमें भी बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि हम तो रम खान हैं, हमारे दामन साफ़ है, दामन निचोड़े तो फरिश्ते वज़ू करे, मगर अब ऐसा नहीं होगा।
ان کے بھی نام آ جائیں گے سامنے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے ہیں، بھلا ملک کا ہو رہا ہے، بھلا قوم کا ہو رہا ہے، سب کے سیاہ چہرے سیاہ کارنامے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف اب انہیں سزا دی جائے۔ عدلیہ ہماری آزاد ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، خود مختار ہے، کوئی عدلیہ سے ماورا نہیں، سب کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔